कि जब ओम प्रकाश राजभर मंत्री स्कूल में बेचारा कायदे से पढ़ा लिखा होता तब तो जानता। गरिमा विद्यार्थियों का अभी पेपर लीक हुआ था, उसमें कहा कि जुतवसने वाले हैं। हाँ, इसमें देखिए गुंडा बता रहा है बच्चों को, जिससे पूरे विद्यार्थियों से देश का भविष्य बनता है, उस आदमी को ये अनपढ़ गंवार कह रहा है कि गुंडा है। अरे भाई, इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। कोई भी हो, XYZ पार्टियां, बात समझ रहे हैं। इसके दोषी ये पार्टी वाले हैं। जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और माननीय अमित शाह जी को और इतने सूबे के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस तरह का गंदी लैंग्वेज बोला, फिर भी भाजपा इसको अपना प्रत्याशी बनाई, कैबिनेट मंत्री बनाई, तो सुनती रही। इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। तो श्वेता जी, अगर इतना कुछ बोलने के बाद भारतीय जनता पार्टी अगर अपना लेती है, उनको मंत्री पद देती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी उनसे फायदा होगा, तभी तो अपनाई। ये सरासर जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी का। बात समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में बाबू गलत को सही और सही को गलत करते हैं। ये पुलिस विभाग हो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का या राजस्व विभाग हो, हम जो बोलती हूँ मेरे पास पेपर है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। इन लोग का यही अंताक्षरी चली आ रही है। बात समझ रहे हैं। हम खाली भारतीय जनता पार्टी को नहीं कह रहे, ये बेगर लोटे का पेनी है ओम प्रकाश राजभर, किसी भी पार्टी में वो पहुंच जाएगा जी। ये बताइए शब्द है। वो कहता है कि हमसे बड़ा अरे क्या वैसा 1947 का मैं इतिहास पढ़ी हूँ, ऐसा गलत लैंग्वेज बोलने वाला आज तकले मैंने कोई नेता मंत्री नहीं देखा। तो श्वेता जी, फिर भी तो सोशल मीडिया पे हमेशा एक चर्चा का विषय बने रहते हैं और सोशल मीडिया भी उनके पीछे भागती है माननीय मंत्री जी के साथ। तो कहीं ना कहीं मंत्री जी से फायदा भी है लोगों का, मीडिया को भी फायदा है, भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा है, तभी तो लोग पीछे भागते हैं उनके। क्या मीडिया को फायदा नहीं है? हाँ, क्या मैं बोली मेरे पे 3 बार जानलेवा हमला हुआ। 2023 में चेयरमैनी का चुनाव लड़ी थी और 2 बार मेरे चेले पे हुआ। क्या असर पड़ा? माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार को पुलिस प्रशासन पे असर पड़ा? हाँ, मीडिया नहीं मिली भगत है। हाँ, उसको छापना चाहिए। अभी आप छापेंगे, ओम प्रकाश राजभर के मंत्री का लड़का धमकाने लगेगा आपको। तो श्वेता जी, जब आपके ऊपर हमला हुआ 3 बार, तो आप समाजवादी पार्टी के एक स्टार प्रचारक हैं। आप एक ही जिला नहीं, लगभग 4-4, 5-5 जिला आप कवर करती हैं। तो आप समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन भी कर सकते थे। नहीं नहीं बाबू, 2023 में मैंने निर्दल चुनाव लड़ी थी, समाजवादी पार्टी में नहीं थी। अच्छा, जब आपके ऊपर हमला हुआ था तो? जी जी। हमला हुआ और 3 बार मेरे पे और 2 बार मेरे चेले पे। पुलिस महकमे वाले को जानते। अरे आज तो खुला चल रहा है भाई, खुला चल रहा है। पैसा फेंको, तमाशा देखो, और कुछ नहीं। कपार फाटा मेरा, गहना लूटा गया मेरा 40-50 लाख का, और दोनों ओर से तहरीर दे दी। बात समझ रहे हैं। हम लिख रहे हैं उपा भर, तो वो कहता कि आधा किलो, क्रॉस केस लिख दिया। बात समझ रहे हैं। ये है माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार, गलत को सही और सही का गलत। जब मैं 20 साल की आरती थी, मेरा फल मंडी में दुकान है, उसका नाम था VIP इंडिया फ्रूट मार्केट, और उसको SDM महोदय ने ऑर्डर किया, चौथाई भाड़ा लेता था। हाँ, यही ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी DM ने, एक लीलम सराफा महिला थी, उसके कहने पे मेरी 20 लाख की दुकान उसने तोड़वा दिया। पूरे उत्तर प्रदेश का मैं पहला शख्स हूं कि मेरे पे बुलडोजर चला, अवैध चला।
अनपढ़ वाले कहते थे कि उसका अवैध था। और जब इन लोगों को गुंडा माफिया का टूटने लगा तब तो दिखाई दिया। कौन मेरा श्वेता जी, कौन गुंडा माफिया हुआ टूटने लगा? अरे जो भाई गलत रहेगा उसके साथ गलत होगा, वो कोई भी सरकार हो। बात समझ रहे हैं? जब मेरा अवैध ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम ने जबरदस्ती उसको तोड़वाया, हाँ, तब अवैध था, तो उसको अब वैध हो गया, वहां दुकान बन गई।